नमस्कार दोस्तों, आज हम जेएस यूट्यूब चैनल पे एक 100 एमसीक्यू करेंगे जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हम और ज़्यादा इसके रिगार्डिंग वीडियो बना सकें। हम पहले इसमें बनाने जा रहे हैं इतिहास के 40 क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 40 तक, जो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्श और डी अलेक्जेंडर कनिंघम। और हमारा इसमें ऑप्शन सही है दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? इसमें ऑप्शन ए है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, देवताओं का नगर, मृतकों का टीला और सोने का नगर। डी ऑप्शन है शांतिपूर्ण नगर। इसमें हमारा सही ऑप्शन है मृतकों का टीला। ये हमारा बी ऑप्शन था। नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 18। बी इसका सही ऑप्शन है, बी 10। नंबर 4 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ए ऑप्शन में है काशीनगर, कुशीनगर। नंबर 2 सारनाथ, नंबर सी लुम्बिनी, नंबर डी बोधगया। इसका सही ऑप्शन है लुम्बिनी, नंबर सी। ऑप्शन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। इसका सही ऑप्शन है बोधगया, बी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए ऑप्शन है ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर और डी नेमिनाथ। हमारा सही ऑप्शन है सी महावीर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बृहद्रथ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी चंद्रगुप्त मौर्य। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? ऑप्शन हमारे पास हैं ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 273 ईस्वी पूर्व, सी 232 ईस्वी पूर्व, डी 185 ईस्वी पूर्व। और हमारा सही ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, हम 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कालिदास, चाणक्य, वात्स्यायन, पाणिनि। हमारा बी ऑप्शन सही है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य है। नंबर 10, गुप्त काल को क्या कहा जाता है, यानी गुप्त काल को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है अंधकार युग, स्वर्ण युग, रजत युग, लोह युग। हमारा ऑप्शन सी है स्वर्ण युग। गुप्त काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक। हमारा सही ऑप्शन है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज, डी धनेश्वर। हमारा ऑप्शन है सी कनौज में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। नंबर 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? जो ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के
या उल्कोशन द्वितीय के? हमारा ऑप्शन सी सही है, हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है जी। नंबर 14 क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन की जो पहली लड़ाई है, जब पहला युद्ध वो कब हुआ? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में या 1186 ईस्वी में? हमारा ऑप्शन है ए, 1191 ईस्वी में। तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पहला सुल्तान कौन था? हमारे पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। और हमारा बी ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था या किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ठीक है। हमारा आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थापित की थी, यानी कहाँ पर बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? आगरा से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद, लाहौर से दिल्ली या दिल्ली से कन्नौज? ऑप्शन बी, दिल्ली से दौलताबाद। इसी कारण इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए इसको इतिहास में एक पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे हम देखें 18 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, डी 1398 ईस्वी में? इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, 1526 ईस्वी में। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर और जहांगीर ने? ऑप्शन सी, अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था, अकबर ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस समय में हुआ था? 1565 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1582 ईस्वी या 1605 ईस्वी? इसका बी ऑप्शन है, 1776 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? फैजी, अबुल फजल, बिरबल और टोडरमल? इसका सही ऑप्शन है बी, अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1670 में, 1674 ईस्वी में, 1680 में, 1664 में? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 में, 1739 में? इसका सही ऑप्शन है 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1761 में, 1748 में? इसका सही ऑप्शन है 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1761 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में? इसका बी ऑप्शन सही है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेल्लेसली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने? इसका ऑप्शन सही है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थानीय बंदोबस्त शुरू किया था। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये हम सभी जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है। डलहौजी की नीति, चर्बी वाले कारतूस, आर्थिक शोषण, धार्मिक सत्यापन? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, चर्बी वाले कारतूस। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका ऑप्शन बी सही है हमारा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और 1907 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है 1885 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने। इसका सही ऑप्शन है सी, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसके ऑप्शन 4 हैं, 1903, 1905, 1911 और 1919 में। इसका सही ऑप्शन है हमारा 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। इसका सबको पता है, ये आंसर आसान सा है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी ऑप्शन सही है। जलियांवाले बाग का आदेश किसने दिया? जलियांवाले बाग का आदेश किसने दिया? या यहाँ पर जो गोली चलाने का आदेश लिखना था वो था, किसने दिया था? जनरल डायर्स ने। ऑप्शन हमारे पास हैं लेकिन हम लोग बी ऑप्शन को ही ट्रैक सही करेंगे, जनरल डायर ने। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही ऑप्शन है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर 1919, सी कराची 1931 में, डी त्रिपुरी 1939 में। इसका सही ऑप्शन है 1929 लाहौर में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन तो हमारे पास और भी हैं लेकिन हम लोग सही को ही करेक्ट करते हैं, 8 अगस्त 1942 को। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इसमें है हमारा ऑप्शन 1940 में, 1942 ईस्वी में, 1945 में और 1946 में। इसका सही आंसर है हमारे पास बी, 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में, 1945 में, 1946 में और 1947 में। 1946 में आया कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये तो सबको पता है, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। सती प्रथा किसने बंद करवाई? सती प्रथा किसने बंद करवाई? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने। हम अच्छे से पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन।